देखिए, आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि यूपी के संभल जिले में इस टाइम पे क्या हाल चल रहे हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि कुछ ही दिन पहले कोर्ट के आदेश के ऊपर एएसआई और पुलिस टीम पूरी जामा मस्जिद जो कि संभल में इस टाइम पे स्थित है उसकी सर्वे करने के लिए गए हुए थे। और इसके पीछे बहुत ज़्यादा बवाल हो गया क्योंकि वहाँ के जितने भी स्थानीय मुसलमान थे वो एएसआई की टीम और पुलिस की टीम के ऊपर पत्थरबाजी करने लगे। वहाँ पे बहुत ज़्यादा दंगा भड़क गया जिसकी वजह से फिलहाल 20 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं, 4 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इतना नहीं, पुलिसकर्मी बहुत ज़्यादा घायल हो चुके हैं और जो ये लोग मारे गए उनमें कई सारे लोग मुसलमान हैं। और इसी की वजह से बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स इस टाइम पे यूपी में शुरू हो चुकी है। और कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि इसमें जानबूझ के योगी जी का हाथ है क्योंकि उन्होंने जानबूझ के ये दंगे भड़काने के लिए ये सारी चीज़ें रची थी। और यूपी के नहीं, पूरे देश के जितने विपक्ष हैं, जो इंडिया गठबंधन है, समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, ये सारे लोग बीजेपी के ऊपर नाम लगा रहे हैं कि ये सब जो कुछ भी हुआ है बीजेपी ने अपने 4 मुसलमान जो कि बेकसूर थे उनके हिसाब से वो मारे गए हैं। अब इसके पीछे असली सच क्या है? आखिर एएसआई को, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को जामा मस्जिद में सर्वे करने के लिए जाना ही क्यों पड़ा? ऐसे कोर्ट ने आदेश दिए ही क्यों? आखिर इतने पत्थरबाजी हुई क्यों? ये सारी चीजें जानेंगे इस वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। देखिए, संभल के बीचों बीच जो ये बनी हुई जामा मस्जिद है, इसके पीछे विवाद आज से नहीं, बहुत टाइम पुराना चल रहा है। इसके पीछे विवाद काफी टाइम पुराना है, ये ब्रिटिश के टाइम से यहाँ पे चल रहा है। इसके पीछे काफी बार सर्वे पहले भी हो चुके हैं। इतना ही नहीं, हिंदुओं की मान्यता माने और इनके पुराण वगैरह देखें, यानी और भी जो धार्मिक ग्रंथ है उनकी माने तो यहाँ पे एक हरिहर मंदिर हुआ करता था जो कि खुद भगवान विश्वकर्मा जी ने बनाया था। इसका उल्लेख स्कंद पुराण में, भगवद गीता में और कल्कि पुराण में मिलता है। इसका मतलब इन सारे धर्म ग्रंथों के हिसाब से भगवान विश्वकर्मा जी ने हरि और हर यानी भगवान शिव और भगवान विष्णु के ऊपर समर्पित एक मंदिर बनाया था, जो कि इसलिए भी था क्योंकि ये भी कहा जाता है कि जो भगवान विष्णु जी का जो 10वां अवतार जो कलयुग में होने वाला है, कल्कि का, वो भी संभल में ही होने वाला है। इसीलिए ये उनके लिए समर्पित एक मंदिर बनाया गया था जो कि खुद भगवान विश्वकर्मा जी ने बनाया था। इसके ऊपर ये भी कहा जाता है कि बाबर, जो कि मुगल सल्तनत के सबसे पहले जो राजा थे, हमारे देश में आए हुए थे, उन्होंने उस मंदिर, हरिहर मंदिर को तोड़ के उसके ऊपर जामा मस्जिद बनवाई थी। और इसका उल्लेख खुद बाबरनामा में भी मिलता है, जिसमें ये कहा जाता है कि इस पे हरिहर मंदिर था और उसको तोड़ने के बाद यहाँ पे इन्वेड करके बाबर ने यहाँ पे एक नई मस्जिद बनवाई थी। और इतना नहीं, एएसआई की जो रिपोर्ट 1920 के टाइम पे, उस टाइम पे जो सर्वे हुए थे उसके हिसाब से यहाँ पे जो पिलर्स वगैरह हैं और यहाँ पे जो गुम्बद वगैरह लगी हुई हैं, इनके पीछे हमारे हरिहर मंदिर के सारे अवशेष हैं। वहाँ पे जो पिलर्स हैं उनके ऊपर प्लास्टर लगा के मंदिर के पिलर्स को छुपाया गया है। वहाँ पे जो दीवारें हैं उनके ऊपर प्लास्टर और पेंट लगा के मंदिर की दीवारों को छुपाया गया है। और वहीं पे मुसलमान पक्ष का ये कहना है कि ये सारी चीज़ें जानबूझ के योगी सरकार और बीजेपी सरकार करा रही है क्योंकि यहाँ पे सांप्रदायिक हिंसा बढ़ सके और इनसे इनकी पॉलिटिक्स को फायदा मिल सके, हिंदू मुस्लिम का विवाद बन सके और इससे बीजेपी को फायदा हो सके। क्योंकि इनका कहना ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो 1991 में आया था उसके हिसाब से सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर को छोड़ के बाकी जो भी जमीनें हैं और बाकी जो धार्मिक स्थान है वो वैसे के वैसे ही बने रहेंगे जो आज़ादी से पहले थे। और उनका कहना ये है कि आज से नहीं, कई सालों से यहाँ पे मुसलमान नमाज पढ़ते आ रहे हैं। वहाँ पे ये सारी चीज़ें होना और ये सब कुछ सर्वे वगैरह किया जाना सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स है और हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की साजिश है और कुछ नहीं है। और वहीं पे दूसरा हिंदू पक्ष के जो वकील, और वहीं पे दूसरी तरफ जो हिंदू पक्ष के वकील है हरिशंकर जैन, उनका कहना ये है कि ये जो मंदिर है वो हिंदू मान्यता के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी, क्योंकि आने वाले समय में जो कल्कि अवतार आने वाले हैं वो इसी मंदिर और इसी शहर में होने वाला है। उनका अवतार यानी उनका जन्म जो है वो संभल में ही होने वाला है। इसीलिए उनका जो खास और जो भव्य मंदिर है वो कम से कम उनका हिंदुओं के नाम पर ही होना चाहिए। और उनका कहना ये है कि ये सब चीज़ें जो हो रही हैं वो अपने मन से या फिर कोई षड्यंत्र के हिसाब से नहीं हो रही हैं। इसके सारे प्रूफ हिंदुओं के पास है। इसकी एएसआई रिपोर्ट पहले भी आ चुकी है जो कि हर किसी के पास है। यहाँ पे खुद बाबरनामा में लिखा गया है कि इसको तोड़ा गया था, पर फिर भी ऐसा सब हुआ जिसकी वजह से सांप्रदायिक हिस्सा बढ़ चुकी। अब देखिए, आपने ये तो जान लिया कि आखिर संभल में जामा मस्जिद का सर्वे क्यों हुआ, पर अब यहाँ पे ये जानेंगे आखिर इतने ज़्यादा दंगे क्यों बढ़ गए, आखिर इतनी ज़्यादा पॉलिटिक्स एकदम से यहाँ पे कैसे शुरू होगी, इतनी ज़्यादा बवाल यहाँ पे आखिर कैसे पैदा हो गया। तो आप शुरुआत से जानते हैं। देखिए, कुछ ही दिन पहले उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए थे जहाँ पे कई जगह पे ये खबर आई थी कि यहाँ पे पुलिस जो है वो आम जनता को, खास करके मुसलमान लोगों को वोट नहीं डालने दे रही है और वहाँ पे अपनी गुंडागर्दी कर रही है। इसका सीधा सीधा मतलब ये था कि बीजेपी बाकी लोगों को, जो अपोजिशन के जो कोर वोटर है, उनको रोक रही है वोट डालने से, जिसकी वजह से उनके जो विधायक है, उनके जो सीट है वो आसानी से जीत सकें। इसी की वजह से संभल में और बाकी जगह पे भी बहुत ज़्यादा विवाद छिड़ चुका था और काफ़ी ज़्यादा योगी सरकार को, बीजेपी सरकार को इस चीज़ में घेरा जा रहा था। शायद ऐसा भी संभल में हुआ था जिसकी वजह से वहाँ के जितने भी
ऐसा होने के बाद संभल के जो समाजवादी पार्टी के और बाकी जो कांग्रेस वगैरह के जितने भी नेता थे, जो कैंडिडेट थे, वो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुके थे। जैसे मालूम था कि 19 नवंबर और 24 नवंबर को यहाँ पे एएसआई के लिए आने वाली और यहाँ पे पुलिस वगैरह भी आएगी, और उन्होंने अपना एक पुराना फॉर्मूला अपनाया पत्थरबाजी करने का। देखिए काफी ज्यादा नाम यहाँ पे मुसलमानों के ऊपर छिड़ रहा है, पर मेरे ख्याल से उतना नाम इन लोगों के ऊपर नहीं लगना चाहिए जितना बाकी पॉलिटिशियन के ऊपर लगना चाहिए। देखिए सबको मालूम है डिसीजन कोर्ट का है, तो यहाँ पे सरकार भी कोई कुछ नहीं कर सकती। इसी की वजह से ये तो नहीं कह सकते कि इन सब के पीछे भाजपा का हाथ है, पर यहाँ पे लोगों को भड़काना, जो मासूम मुसलमान हैं उनको भड़काना और ये कह देना कि तुम्हारे हक यहाँ पे छीने जा रहे हैं, इसके लिए तुम्हें लड़ना पड़ेगा, ये सब चीजें वगैरह करनी पड़ेंगी, और उनको भड़काना कि वो वहाँ पे पुलिस कर्मियों के ऊपर और एएसआई की टीम के ऊपर पत्थरबाजी करने लगे, चीजों के ऊपर वहाँ के नेताओं ने उन मुसलमानों को भड़काया, जिसकी वजह से वहाँ पे बोल रहे ईंटें बरसाई, पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की, पुलिस के ऊपर हथियारों से भी हमले किए, और इसके जवाब में पुलिस वालों को ऑर्डर मिले थे कि वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी की वजह से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की रबड़ बुलेट से और टीयर गैस से बाकी सामने वाले पत्थरबाजों को रोकने की, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। पर यहीं पे खबर आती है कि वहाँ के सीईओ ने और एसआई ने कहीं ना कहीं गन्स का इस्तेमाल किया है उन लोगों को रोकने के लिए, और इसी में ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ पे 4 मुसलमान मारे जा चुके हैं। पर वहीं पे एक बीच में वीडियो वायरल हो रही है जहाँ पे आपस में ही ये लोग लड़ने लगे थे, जिसमें कई सारे नौजवान मुसलमानों की मौत हो गई। ना ही मुझे गलती मुसलमानों की लगती है, ना ही किसी और की लगती है, पर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिशियन की गलती लगती है, क्योंकि आपने वीडियो देखा होगा जहाँ पे वो संभल के एसपी कृष्ण कुमार भी यही कह रहे थे कि नेताओं के चक्कर में मत आओ, अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, वरना तुम्हारा क्या हाल होगा सब जानते हैं। इसी की वजह से मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि नेताओं की गलती थी। इस चीज को कंपेयर किया जा रहा है बदायूं से, हालांकि बदायूं में जो कुछ भी हुआ था वो भी नेता के ज्यादा सगे बनने के चक्कर में हुआ था, जहाँ पे बीजेपी का गाना रोकने की वजह से एक नौजवान हिंदू की डेथ हो गई थी, पर वहाँ पे केस अलग था, यहाँ पे एनकाउंटर में ये लोग मारे गए जिस हिसाब से ये लोग खुद बता रहे हैं, पर वहाँ पे तो जबरन हत्या की गई थी।